ओके स्टूडेंट्स, आइए हम अपने फॉर्म को थोड़ा और स्टाइल करते हैं। ये मैंने आपको ईएम टैग दिखाया, ऐसे ही एक बार मैं आपको स्ट्रॉन्ग टैग दिखा देता हूँ। इससे भी ये बोल्ड जैसा कुछ हो जाता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो चाहो वो यूज़ करो। मैं ईएम यूज़ करूँगा इन्हें थोड़ा इन सब पर, मेल और फीमेल पर भी स्टाइलिंग के लिए। तो मुझे हर एक पर ईएम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे कोड को ही ईएम के अंदर डाल दूँगा, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा टाइम आपका पूरा फॉर्म ईएम टैग से हो गया है, सुंदर सा थोड़ा सा। ओके, मुझे अलाइनमेंट चेंज करनी है। तो अब मैं पी टैग मैंने बनाया था, अब उसे उड़ा भी दिया है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, है? और मैं अभी स्टाइल सीट को भी उड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको सिखा तो दिया ही है। पी टैग नहीं, फॉर्म बॉर्डर ओके 1 पिक्सल S2857 FF and solid। आइए अब हमें एक चीज़ और डाल देते हैं, टेक्स्ट अलाइन। सेंटर सेंटर में आपका टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए, ये मैंने डाल दिया है। अभी अब देखते हैं, अब काफ़ी अच्छा लगा है।
बस नीचे खाली खाली आपको फील हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम फॉर्म को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। चलिए ये तो आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ, जिसे कहते हैं बॉक्स मॉडल। आइए देखते हैं क्या। इसे ओपन कीजिए, ध्यान से देखिए, ये जो आप साइड में जगह देख रहे हैं, ये फॉर्म, ओके मैं, ये सब बटन को देखिए, ये सब बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं, है ना। ये जो ये आपने एक्स्ट्रा स्पेस देखा हुआ है कि हाँ यार ये थोड़ा इधर से जगह खाली छुटी हुई है, इधर से ऐसे बिल्कुल बड़ा से चिपक नहीं गया, ऐसा भी तो हो सकता था। वो असल में इसलिए होता है कि थोड़ा मार्जिन रह जाता है। जो ये कॉर्नर पोजीशन है, ये असल में जो ऐसे लाइन है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे 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 लाइन है, उसके अंदर आपका एक एलिमेंट है, आपने उसे बॉर्डर दे रखा है, तो उस पेरेंट के बॉर्डर से जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो आपका मार्जिन होगा। और अगर आप पैडिंग देंगे तो होगा ये, पैडिंग क्या, एक होती है मार्जिन, एक होती है पैडिंग। अगर आपको एलिमेंट को उसकी पेरेंट से ऊपर नीचे करना है ना, थोड़ा साइड में करना है, थोड़ा गैप में रखना है, पेरेंट की ये वॉल है इसे थोड़ा दूर रखा हुआ है आपने, मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप, यानी टॉप से ऊपर से मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मार्जिन टॉप, ये हो गया हमारा। आप चाहो रख लो इसे 30%, 30% आप रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 100% आप लोगे इसको नहीं लोगे, क्योंकि यार हाइट तो फिर लिमिटेड नहीं है ना, वेट तो आपकी फिक्स है। परसेंटेज रखिएगा, कोई कुछ असर नहीं होगा। वो यार पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ कि परसेंटेज वैल्यू डालने पे हाइट में तो भी काम चल रहा है। ये होता है मार्जिन, आपने समझ लिया होगा कि ये जो गैप आ रहे हैं ये मार्जिन हैं। एक होता है पैडिंग, मार्जिन के ज़रिए बॉर्डर के बाहर के दुनिया, जैसे कि जो बॉर्डर है उसके बाहर भी कुछ होगा, आपने फॉर्म को बॉर्डर दिया है, फॉर्म के बाहर तो कुछ है, बॉडी है, तो उसके उसके अंदर कैसे रहना है, उसके टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से कैसे अलाइन करना है। मैं मार्जिन लेफ़्ट भी दे सकता हूँ, मार्जिन टॉप भी दे सकता हूँ, क्योंकि इन दो से ही काम चल जाना है हमारा, क्योंकि राइट अगर लेफ़्ट हो जाएगा तो राइट की वैल्यू अपनी तय हो जाएगी, ये राइट से आपको कितना दूर रखना है ना। ओके, आइए, और एक हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं यार 10 पिक्सल का। पैडिंग 10 पिक्सल की वैसे बहुत रहेगी। जैसे कि आप देख रहे थे कि सारी चीज़ें, ये आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में ये बॉर्डर से चिपक रहा था, अब नहीं चिपकेगा। अब हमारा फॉर्म पहले से सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो फॉर्म के बैकग्राउंड को कोई कलर दे सकते हैं, मैं इसे वाइट ही छोड़ना चाहूँगा।
ओके स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड कलर हमने डालना सीखा है। कल के CSS ट्यूटोरियल्स में तो चलो उसके बारे में बात करेंगे। पहले कलर डाल देते हैं। देखते हैं रॉयल ब्लू सपोर्टेड है क्या। रॉयल ब्लू ओके, सुंदर लग रहा होता अगर ये बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, थोड़ा अब लगा है। सबमिट बटन का भी आप कोई कलर दे सकते हो, पर अभी तक मैंने दिया नहीं है। ओके, मैंने बस बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया है। नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब तो थीम अच्छी लग रही होगी और शायद इतनी स्टाइलिंग काफ़ी है आज के लिए। कल हम इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। और इसे उड़ा देते हैं अब। आइए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि हमने सेट कर दिया है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट में हम एक दूसरी फाइल का ही नाम डाल देंगे। वो होगा हमारा सेकंड प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स साइट। सही सुना आपने। .html ये कॉपी कर लेता हूँ नाम। हम इसकी की नई फाइल बना देते हैं। .html बन गई है। आइए हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्रोजेक्ट असल में एक फॉर्म है। ये ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, डाटा भी लेगा नहीं वैसे, बस डालने के लिए रखा हुआ है। और पेज ही चेंज हो जाएगा, है ना। आइए तो हम थोड़ा सा ई कॉमर्स के अंदर
कहीं से कोड छाप देता हूँ मैं, ताकि आपको लगे, पता चले कि अच्छा सच में होता है कि एक्शन ऑटो यूज से मतलब हम नेविगेशन कर सकते हैं। ये कोड अभी आपको सिखाने के लिए नहीं है, जस्ट अभी छाप रहे हैं। कल हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक ई कॉमर्स साइट कैसे बनती है। डिटेल्स वही है, जल्दी से जल्दी हम लोग उल्टी सीधी डिटेल्स भर देते हैं। देखिए दूसरा ही पेज खुल गया, और ये अभी भी है हमारे पास। ये जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब तक हम सर्वर नहीं बना सकते। उसके लिए हम बाद में पीएचपी वगैरह करेंगे, तब हम इस डाटा का यूज़ करना सीखेंगे। ओके। ये पहला पेज, इसके बाद नेविगेशन थ्रू, आपने एक्सटर्नल सीएसएस वगैरह लगाना सीख लिया है। अब तो मैं आपको एक टैग, कुछ टैग्स के बारे में बता देता हूँ, उससे पहले कि उसे पूरा पूरा नहीं उड़ाते, सिर्फ बॉडी कंटेंट ही। क्योंकि अभी बॉडी प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है, देखिएगा बॉडी के आगे कुछ है ही नहीं। /HTML, और जो ये रैंडम स्टाइलिंग हुई हुई है, इसे हटाते हैं। अभी भी कुछ टैग्स रह जाते हैं जिससे फॉर्म बनाने में यूज़ होते हैं। जो ये टैग्स काफ़ी बेसिक है। एक है टेबल, और कुछ इनपुट टाइप जैसे कि इनपुट टाइप दे। ओके। ये टेबल टैग में आपने अगर एक बार बनाया, तो आप इसमें टीआर टैग से रो बना सकते हो, अंदर टीडी टैग से एक सेल बना सकते हो। टीडी टैग जितने लगाओगे एक रो के अंदर, उतने कॉलम आपके हो जाएंगे।
जैसे यहाँ लिख दिया 1, तो 1, इधर 2, एक और TR आप बना सकते हो। नेक्स्ट रो TD 3, TD 4। तो ये चार हमने बना दिए सेल। ये देखते हैं, ओपन करते हैं। ये इनपुट टाइप है जो क्रोम मुझे देता है। डेट सेलेक्ट करने के लिए तो आप प्लेस होल्डर आइकन भी लगा सकते हो इस पर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। प्लेस होल्डर एक बार सेव करते हैं और जाते हैं W3 स्कूल्स पर। कैलेंडर यूनिकोड ओके। HTML एंटिटीज, ये आप, अरे क्या सर्च हो रहा है, HTML एंटिटीज। आपको यहाँ यूज़ करनी है। इसका पूरा रेफरेंस है इनके पास। ओके
आइए। देखना भाई कोई कैलेंडर दिखेगा किसी को। मैंने सर्च ऑप्शन दिया भी नहीं है। वो आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। एक कैलेंडर एंटिटी के लिए। ये रहा आपका। आइए अब देखते हैं। इस एंटिटी को बाहर लगा देते हैं। और ये लगा एंड हैज कोड। अब ये थोड़ा लगेगा। आइए, हमने देखा होगा टेबल में कोई बॉर्डर वगैरह कुछ है नहीं। चलिए वो भी लगा देते हैं। है ना, टेबल टीडी। जब आपको दो एलिमेंट्स को एक साथ रेफर करना हो तो कॉमा से सेपरेट करके उन्हें या उनकी क्लास आईडी को रख सकते हैं। दोनों पे सेम साइड लगेगा। बॉर्डर वन पिक्सल ब्लैक सॉलिड। आइए देखते हैं। बॉर्डर तो बना पर यार ये अच्छा नहीं लगा। जूम कीजिए एक बार, देखिएगा क्या पाया हुआ है। दोनों के इंडिविजुअल बॉर्डर बन गए हैं। इसके लिए हम एक आउटरीब्यूट का यूज़ करते हैं। एक CSS सिलेक्टर का क्या बोले इन्हें, बॉर्डर कोलैप्स। तो
ब्लैक सॉलिड और ऊपर वाला हटा देते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो, आप जब खुद कोडिंग सीख रहे होंगे तो आपको खुद को ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो आप जल्दी से इंटरनेट खोलिए और उसी वेबसाइट पे, इस पे भी हम गए थे, W3 स्कूल्स पे जाइए। बोर्डो कोलैप्स कोलैप्स। आइए, ये देखिए, ये हो गया। अब दोनों के बॉर्डर चिपक गए हैं और एक जो हमें टेबल दिखता है वैसा ही ये टेबल दिख रहा है। देखा, कुछ इस टाइम होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी खुद ही ठीक हो जाती हैं, कभी कभी आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ सकता है। ओके माय फ्रेंड्स, तो आपने टेबल टैग में भी TH एक होता है हेडिंग के लिए, है ना, हेडिंग नंबर, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और ऊपर से एक रो हम बना देते हैं TR टैग। इसे TR टैग पहली बात हमें हमेशा रोज बनानी चाहिए और उसके अंदर हमें अपना कोड ऐसे TH टैग वगैरह जो भी है डालने चाहिए। TH टैग बने, ये डाल दिया, ओके, ओपन कीजिए। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि एक ही आपका ऊपर बने, तो आपने इक्वल टू 2,
ओके स्टूडेंट्स, ये हम अभी नहीं हो रहा। कल हम टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, बनाएंगे साथ में। और हमारा फॉर्म बन गया है, सेव करते हैं इसे। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एक बेसिक टेबल वगैरह बनाना। ठीक है, इसके बाद हम कुछ मीडिया एलिमेंट्स के ऊपर आएंगे, जैसे इमेज, वीडियो, आई फ्रेम। इनका कैसे यूज़ करते हैं वीडियो वगैरह लगाने में। पर कल हम टेबल वगैरह बनाएंगे और बहुत उसमें मतलब हम कल पूरा दिन हम टेबल्स वगैरह पे ही देंगे। और एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मैथमेल, उसका थोड़ा सा चस्का लीजिए ताकि वो काफ़ी मतलब सुंदर टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैथ, अब जो स्टूडेंट्स क्लास 12 पास आउट हैं उन्हें देख रहा होगा कि यार ये, हाँ, कि कैलकुलस के कुछ बनाया हुआ है इन्होंने और ये डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही जैसे कि बुक्स में डिस्प्ले होता है ना। कितना प्यारा। ये बस थोड़ा ब्रैकेट बड़ा हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए साइन कोस, पूरे मैथ के क्वेश्चन बनाए हुए हैं है ना। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है मैथमेटिक्स। यही है मैथमेल का पावर। इसके ज़रिए हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स ही बना देंगे। कल का हमारा प्रोजेक्ट यही होगा। तब तक के लिए सी या टाटा, बाय बाय, गुड डे।